देवलोक का रास्ता कैसा होता है, कैसा दिखता है, हमें किस रूप में मिलेगा, कुछ नहीं मालूम। बस इतना जानते थे, जंगल के सबसे घने हिस्से में जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, वहां एक तेज रोशनी दिखेगी। अगर उसे पार कर गए तो उसके पीछे वो पौराणिक द्वार मिल जाएगा। घने जंगलों के बीच, इतने घने जिनसे सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पा रही, हमें लाइट का सहारा लेना पड़ रहा है और इस सक्रिय से रास्ते से होते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। अब लोगों की मान्यता को सही माने तो ये वही जगह है जहां कभी 1 करोड़ देवी देवता होकर गुजरे थे। आज उन्हीं रास्तों से आगे बढ़ते हुए हम उस जगह का दृश्य आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसके लिए कहा जाता है कि ये देवलोक का रास्ता हुआ करता था, जहाँ से देवलोक तक जाना आसान था, देवलोक से आना संभव था। लेकिन ये जंगल तो कदम कदम चौंका रहा था। कहीं इतना घना था कि लाइट की मदद लेनी पड़ती, तो कहीं सूरज की रोशनी आगे का रास्ता दिखाने के लिए मौजूद रहती। ये वो हिस्सा है जहां पर थोड़ा सा प्रकाश देखने को मिल रहा है और वाकई ऐसा लग रहा है कि एक पैसेज तैयार किया गया था, एक गलियारा आप देखिए जहां से कोई आ जा सके। और यही कहानी जुड़ती है देवताओं के आने के रास्ते से। यहाँ कई छोटे छोटे वाटरफॉल्स बारिश के समय में देखने को मिलते हैं, क्योंकि चारों तरफ ये पहाड़ से घिरा हुआ है। और देखिए यहाँ पे भी शायद बारिश के समय पानी बहता होगा, जो आकृति है। आगे देखते हैं। जंगल में रास्ता खोजना जितना मुश्किल होता है, यहां उतना ही आसान होता है भटक जाना। जंगल और घाटी की ये भूल भुलैया दिमाग को उलझा रही थी, लेकिन हमने भी चुनौती के हर चक्रव्यूह को भेदने की कसम खा रखी थी। यहाँ आवाज में कितना इको है, आप समझ सकते हैं कि एक कॉम्पैक्ट जगह पर हम हैं। अगर अभी बारिश हो जाती है तो हमारे लिए यहाँ से निकलना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि सारा पानी पहाड़ का इस रास्ते से होकर जाता है। शायद पैसेज इसलिए इतना गहरा हो गया है। ओह, ये तो अंत आ गया है। लगा आगे रास्ता बंद था, गौर से देखा तो रास्ता बंद नहीं, तंग था। अजय, दौड़ क्या राइट में, यहां से जाना होगा हमको। वाह, हम जिसे अंत समझ रहे थे, दरअसल वो उस दुनिया का आरंभ था जिसकी तलाश हमें यहां तक खींच लाई थी। जैसे ही हम अंधेरे से बाहर निकले, हमारे सामने एक चमकता हुआ नजारा था। सूरज की तेज रोशनी से पूरी घाटी हीरे की तरह चमक रही थी। पेड़ों से छनकर आती सूरज की किरणों को नंगी आंखों से देखना मुश्किल था। अमेजिंग! अजय देखो, कितना खूबसूरत है ये। कहीं लोगों ने हमसे इसी जगह का जिक्र तो नहीं किया था। वाकई अद्भुत है ये कैनियंस। ये ऐसी जगह है जहां इससे पहले कोई पहुंचा हो, इसकी गुंजाइश लगभग नहीं के बराबर है।
हमारे हिसाब से ये पूरे जंगल की एकमात्र जगह थी जहां इतनी ज्यादा तादाद में रोशनी फैली थी। पूरी संभावना थी कि लोगों ने इसी जगह के बारे में हमें बताया था। उसके मुताबिक इसके आगे वो रास्ता होगा जिसे देवलोक का द्वार बताया जाता है। देखिए, पहली बार जब हम इस गुफा की खोज में चलना शुरू किए हैं तब सूरज हमें नजर आ रहा है। आधे रास्ते पर ऐसा लगता है कि बिल्कुल अंधेरा हो चुका है और ये रोशनी हमारी उम्मीदें बढ़ा रही है। आगे चलते रहना होगा। आगे चलते हुए देखते हैं अजय। इस बात में कोई शक नहीं था कि यह जंगल का सबसे शानदार दृश्यम था जिसे देखने का मौका चंद किस्मत वालों को ही मिला होगा। ये दृश्यम अद्भुत है। लेकिन हमारी मंजिल कुछ और थी। रोशनी से आगे बढ़े तो घाटी तंग होती चली गई। शायद आगे रास्ता भी बंद होगा। एक बात तय थी, इन रास्तों पर चलने वाले हम शायद पहले इंसान थे। खौफ के मारे किसी ने आगे जाने की जरूरत ही नहीं समझी होगी। यहां कई अनदेखी निशानियां मौजूद थीं। फिर मैं हैरान हूं कि ये कैसे संभव है। आप सोचिए, जहां पहुंचना मुमकिन नहीं वहां पर ये तमाम आकृतियां देखने को मिल रही। हो सकता है ये पानी के रिसाव से बनी हो, लेकिन देखिए बिल्कुल हूबहू शेषनाग की आकृति। ये भगवान गणेश लंबोदर, जिनका पेट यहाँ पर देखिए काफी बड़ा सा, चेहरा पानी की वजह से थोड़ा धूमिल हो गया होगा। और आगे गुफा में ऐसे कौन कौन सी तस्वीरें हैं? क्या ये वही रास्ता है जो स्वर्ग लेकर जाता है, जहां से देव आते थे, जहां से देव जाते थे? क्या वहां हम पहुंच पाएंगे? लोगों के मुताबिक जहां दिव्य रोशनी दिखती है उसके आगे रास्ता खत्म हो जाता है। जहां रास्ता खत्म होता है वहीं वो कड़ी है जो पृथ्वी लोक को देवलोक से जोड़ती है। और ये रास्ता जहां खत्म हुआ वहां हमारे सामने एक गुफा थी। तो क्या वो दिव्य रास्ता इसी कंदरा में है जहां से देवता धरती पर उतरते थे? महादेव काशी गए थे। हमें वो गुफा मिल चुकी है। इस गुफा के भीतर हम दाखिल होंगे और ये लाइट कब तक हमारा साथ देती है ये देखना है। यहाँ पानी देखिए मुहाने पर ही। ओह, कंदरा में पहला कदम मजबूती के साथ रखा, लेकिन दिल तेजी से धड़क रहा था। कोई कहता है विशालकाय सांप रहते हैं, किसी के मुताबिक यहां खतरनाक जानवरों का बसेरा है। तमाम बुरे ख्याल दिमाग की नसों को हिला रहे थे। ये आपको देवलोक तक लेकर जाएगी। देखते हैं गुफा आगे कितनी सक्रिय होती है, या आगे कहीं रास्ता मिलता है या नहीं। आगे जाना खतरे से खाली नहीं था, लेकिन कहानी को अंजाम तक पहुंचाए बगैर हम भी कहां मानने वाले थे। आगे गुफा का रास्ता दो हिस्सों में बंट गया। एक तो पूरी तरह पानी में डूबा था